यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया था और नर्वस सिस्टम में हमने जो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स तक जो है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स पढ़ी थी। अब जो नेक्स्ट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वही जो है कंट्रोल सेंटर का मतलब होता है कि मेन पार्ट जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वही नर्वस सिस्टम को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती हैं। बाकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था उसमें क्या था कि उसके अंदर हमारी नर्व्स थी। तो ठीक है, नर्व्स का काम सिर्फ मैसेज को लेकर आना और लेकर जाना है। बाकी जितना भी मैसेज को प्रोसेस करना है वो सारा काम किसका है, हमारे ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स का। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वही मेन कंट्रोल सेंटर है हमारे नर्वस सिस्टम का। इट कंप्राइजेज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ बात हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पहला हम पढ़ेंगे ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज़ इनक्लोज इन अ बोनी स्कल कॉल्ड द क्रेनियम। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो किसके अंदर बंद है, स्कल के अंदर, और स्कल का जो हड्डियां हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ द बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। ये बात हम जो है जब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़े थे तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होने का मतलब ये था कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। तो अब वो यही बात हमें दोबारा रिपीट करके बता रहे हैं कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ जो हैं इंटर न्यूरॉन्स वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। अब ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। वो कह रहे हैं कि जो फोर ब्रेन है वो सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब पहले ब्रेन के 3 पार्ट्स पढ़े हैं। अब उसका जो पहला पार्ट है ब्रेन का, फोर ब्रेन, उसको आगे से सब डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम पढ़ेंगे सबसे पहले। सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। वो कह रहे हैं कि जो सेरिब्रम है वो टॉप मोस्ट मतलब ब्रेन की सबसे ऊपर वाली जगह पे, सबसे ऊपर जो है वो क्या प्रेजेंट है, सेरिब्रम प्रेजेंट है। और यही जो सेरिब्रम है ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। और अब इस सेरिब्रम को आगे से डिवाइड किया गया है राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में। अब यहाँ से हम फंक्शन पढ़ेंगे कि सेरिब्रम का काम क्या है, किस किस चीज़ को सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। सेरिब्रम कंट्रोल मैनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन, सीइंग, हेयरिंग, परसेप्शंस, मेमोरी, स्पीच एंड डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। ये जो सारे काम हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। अब अगर इस डायग्राम में देखें तो हमने पढ़ा है कि टॉप मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट, क्योंकि क्या है हमारा सेरिब्रम। तो इस डायग्राम के थ्रू भी ये देख सकते हैं कि ब्रेन के सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सेरिब्रम, और सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी क्या है, सेरिब्रम ही है। इनसाइड द सेरिब्रम देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेमस। वो कह रहे हैं कि अब इस जो है सेरिब्रम के अंदर अगर हम देखें तो वो क्या प्रेजेंट है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहेंगे, थैलेमस कहेंगे। ठीक है, इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शंस। बहुत से सेंसरी फंक्शंस ऐसे हैं जो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा थैलेमस कंट्रोल कर रहा है। डायग्राम में भी देखा जा सकता है कि सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास ये थैलेमस। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। वो कह रहे हैं जो हाइपोथैलेमस है वो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, थैलेमस की बेस में प्रेजेंट है। बेस का मतलब यही है कि नीचे को प्रेजेंट है उसके। ठीक है, इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। अब हाइपोथैलेमस का काम क्या है, सबसे जो उसका इम्पोर्टेंट काम है वो यही है कि वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है और देख रहा होता है कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वही जो है एक्शन परफॉर्म करेगा और उसके बाद क्या करेगा, हमारी
जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर तक ले आएगा, और दूसरा ये हंगर और थर्स्ट को भी कंट्रोल करे। स्ट्रक्चर को अगर देखें हाइपोथैलेमस के, तो उन्होंने कहा है कि ये थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, तो हम देख सकते हैं ये हमारा थैलेमस है और ये क्या है, हाइपोथैलेमस। तो ये भी बात हमें पता चल गई कि हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है। अगला पार्ट है ब्रेन का मिड ब्रेन। पहला फोर ब्रेन हो गया, अब नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। वो कह रहे हैं कि ये जो मिड ब्रेन है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट है। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि ये ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। लार्जेस्ट पार्ट जो था वो हमारे पास सेरिब्रम था, और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, हमारा मिड ब्रेन है। It receives the information from the sense organs which is then passed on the appropriate part of the forebrain। वो कह रहे हैं कि जो मिड ब्रेन है उसके पास जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, बहुत पहले से हम ये बात पढ़ते आ रहे हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, नोज़ है, आइज़ हैं, ईयर्स हैं, टंग है और हमारी स्किन है। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और ये क्या करते हैं कि इधर से जितने भी मैसेजेस आ रहे होंगे इन 5 सेंस ऑर्गन से, वो कहाँ पर जाएंगे, हमारे मिड ब्रेन तक जाएंगे। और फिर मिड ब्रेन डिसाइड करता है और उन देखता है कि किस जगह पर किस सिग्नल को ब्रेन में उसने आगे भेजना है। ठीक है, अगला है हमारे पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या है, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसको भी आगे से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा। 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम है, पोन्स हैं और मेड्यूला ऑब्लंगेटा है। सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। अब वो कह रहे हैं जो सेरिबेलम है वो पिछली साइड को और नीचे करके प्रेजेंट है सेरिब्रम के। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं पीछे और नीचे प्रेजेंट है सेरिबेलम। It acts as a controller for maintaining the body balance and making the precise and accurate movements। बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में, मतलब बॉडी को जो है उसके एक बैलेंस स्टेट में रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा सेरिबेलम। और जितनी भी छोटी छोटी जो भी मूवमेंट्स हमारी बॉडी की होनी है उनको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम। पोन्स इज एन ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ द मिड ब्रेन। ओवल शेप स्ट्रक्चर है पोन्स, और कहाँ पर प्रेजेंट है, मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है। इस डायग्राम के थ्रू भी देखा जा सकता है कि हमारा मिड ब्रेन ये है और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास पोन्स। इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस लाइक स्लीप, स्वेलोइंग, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट। वो कह रहे हैं कि ये जो पोन्स हैं इनका काम ये है कि एक तो ये स्लीप में, मतलब हमारी नींद को पूरा करने और जितने भी उसके फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा स्वेलोइंग, हमें निगलने में मदद करेगा कोई भी चीज़। और इक्विलिब्रियम, मतलब ये इसका भी यही मतलब है कि बॉडी को मेंटेन करने में, बॉडी का जितना भी बैलेंस है उसको कंट्रोल करने में, और इक्विलिब्रियम में बॉडी को रखने में, मतवाजन हमारी बॉडी को रखने में कौन हेल्प कर रहे होते हैं, पॉन्स हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि टेस्ट में, ठीक है, जो भी चीज़ हम चख रहे हैं वो क्या उसको कंट्रोल कर रहे हैं हमारे पॉन्स। नेक्स्ट पार्ट है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। Medulla oblongata forms the posterior part of the brain where it is connected with the spinal cord। posterior part ब्रेन का बना रहा है और साथ ही साथ कहाँ पर, इस ब्रेन को हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने वाला एक ही ऑर्गन है, उसको हम क्या कहेंगे, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ये ब्रेन यहाँ पर एंड हो रहा है और नीचे से जो है स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रही है। तो ये जो दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट कर रहा है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। Medulla oblongata controls the heartbeat, breathing and digestion। Medulla oblongata keeps on working when rest of the brain goes to sleep। Medulla oblongata जो है हार्ट बीट, ब्रीदिंग और डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, और ये तीनों काम तब भी हो रहे होते हैं जब हम सो रहे होते हैं। तो अगर बाकी ब्रेन सो भी रहा है, बाकी बॉडी सो भी रही है, तो भी मेड्यूला ऑब्लंगेटा अपना काम करता रहता है, क्योंकि ब्रीदिंग इसने कंट्रोल करनी है, हार्ट बीट इसने कंट्रोल करनी है और डाइजेशन भी इसने कंट्रोल करनी है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मेड्यूला ऑब्लंगेटा। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मेड्यूला ऑब्लंगेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक एक्सटेंशन ही है, मतलब उसी का मेड्यूला ऑब्लंगेटा को ही आगे बढ़ाते जाएं तो स्पाइनल कॉर्ड बनती है। इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैक बोन अप टू
इट्स लोअर एंड। अब वो हमें बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है, हमारी जो बैकबोन है उसके अंदर प्रेजेंट है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ द इंटरन्यूरॉन्स। हमने पढ़ा था इंटरन्यूरॉन्स पढ़ते हुए कि ये जो इंटरन्यूरॉन्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड्स भी किसी में भी क्या मौजूद होंगे हमारे पास, इंटरन्यूरॉन्स। स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट अ लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब स्पाइनल कॉर्ड का भी काम यही है कि ब्रेन को बाकी जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके साथ कनेक्ट करके रखना। इट ऑल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शंस, कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब यह है कि वो एक्शंस जो इमीडिएटली हो रहे हैं या इनवोलेंट्री हो रहे हैं, मतलब इनवोलेंट्री का मतलब यह है कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, वो एक्शंस जो खुद ब खुद परफॉर्म हो रहे हैं। और इमीडिएट का मतलब यह है कि हमने जो अचानक से कुछ एक्शंस हम परफॉर्म कर देते हैं, जिस तरह अगर हम स्नीज कर रहे हैं तो आंखें हमारी फ़ौरन से बंद हो जाती हैं, ये जो है ये इमीडिएट एक्शन था। इसी तरह इनवोलेंट्री एक्शंस में जो ब्रीदिंग है और इसके साथ जो हमारे पास हार्ट बीट है हमारी, वो ये सारे क्या हैं, इनवोलेंट्री एक्शंस हैं। तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो कि कहाँ कंट्रोल हो रहे होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। एंड सम अदर इनवोलेंट्री एक्शंस, और बहुत सारे इनवोलेंट्री एक्शंस मैंने बताया कि जिस तरह स्नीजिंग की एग्जांपल दी। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल दूं कि अगर हमारा हाथ जो है वो किसी गर्म चीज़ के साथ टच हो तो वो खुद ब खुद जो है वो वापस जो है उस चीज़ से हटता है, पीछे को आ जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक इनवोलेंट्री एक्शन है कि हाथ ने गर्म चीज़ को टच किया और खुद ब खुद वो पीछे हट गया। ये जो था ये भी एक इनवोलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन ही था।